Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम CAPF AC एग्ज़ाम के लास्ट के 5 सालों के कट ऑफ एनालिसिस जो है वो करेंगे, जिसके अंदर हम 2017 से लेकर के 2022 तक की कट ऑफ जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो 2021 एंड 2022 की कट ऑफ अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है बाय यूपीएससी, क्योंकि अभी वो एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल हम एक एस्टिमेट के बेसिस पे हम जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बात करेंगे 2021 एंड 2022 की। बाकी 17, 18, 19, 20 की ऑफिशियल कट ऑफ जो आ चुकी है तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब पहले बात आ जाती है कट ऑफ क्यों जाननी ज़रूरी है। तो देखो CAPF AC एग्ज़ाम जो है उसके अंदर आपको कट ऑफ का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 4-5 सालों से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो तो लगभग सेम ही रहा है, लेकिन जो कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया है। वैकेंसी गिरती जा रही है, कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर एक बार आपको कट ऑफ का आइडिया रहेगा कि पिछले 4-5 सालों में कट ऑफ क्या रह रही है, तो उस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि किस सेक्शन के ऊपर आपको अच्छे से ज़्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, कौन से पेपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा आइडिया आपको लगेगा जब आप एक बार कट ऑफ एनालिसिस जो है वो देख लोगे लास्ट 5 सालों का। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके जो भी डाउट्स हैं CAPF AC एग्जाम की कट ऑफ से रिलेटेड वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर 1 जिसके अंदर 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.67 की। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 घंटे की। टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है। देन उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 1 देने के बाद 2-3 घंटे का ब्रेक होता है बीच में, फिर पेपर 2 होता है जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 6 क्वेश्चंस थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो इसमें एसेज होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट होती है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, प्रीसी राइटिंग होता है, और देन उसके बाद ग्रामर भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो पेपर है ये 200 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है एंड 3 आवर्स की इसकी टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होती है। देन उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम जो है इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको फिजिकल मेडिकल जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जब आप फिजिकल मेडिकल को भी क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज होती है 150 मार्क्स। तो यानी कि टोटल 600 मार्क्स आपके हो गए इन दिस CAPF AC एग्ज़ाम। तो ये ओवरऑल एक तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न था। अब हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि तो 2017 से लेकर के कितनी कट ऑफ रही है, बिकॉज वो कट ऑफ जो है वो आपको हेल्प करेगी काफ़ी सारे डिसीजन जो है वो लेने के अंदर। बिकॉज अभी जो है अभी हम दिसंबर के अंदर है और लगभग आपके पास 7 से 8 महीने बचे हुए हैं फॉर द CAPF AC 2023 एग्जामिनेशन। तो अगर आपको एक बार आइडिया क्लियर रहेगा कि कितना एक सेफ स्कोर रहता है, कितना आपका स्कोर पेपर 1 में पेपर 2 में आपको रखना है, जिसके बेसिस पे आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ एंड आप फाइनल मेरिट में भी आ पाओ, क्योंकि रिटर्न क्लियर करना ही सिर्फ हमारी एंड गोल नहीं है। हमारा जो गोल होना चाहिए वो फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक बार कट ऑफ देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2017 की कट ऑफ के बारे में। 2017 के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो वैकेंसीज जान लो। 170 के आसपास वैकेंसीज थी, लगभग 170 ही वैकेंसीज थी 2017 के अंदर। तो 2017 के पेपर 1 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये देखो वैकेंसीज काफ़ी कम थी, इस वजह से देखो कट ऑफ जो है वो 123.65 हो गई फॉर जनरल। ठीक है, और ये काफ़ी एक तरीके से हाई साइड के ऊपर कट ऑफ है। ऑल्दो इसका पेपर का जो एग्ज़ाम था, जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, OBC की कट ऑफ देखोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि OBC और जनरल की कट ऑफ एग्जैक्टली सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज़ 2018, 2019, 2020 हर जगह ये लगभग सेम ही देखने को मिली है। देन SC की कट ऑफ आप देख सकते हो 111.55 एंड ST की कट ऑफ 109.54। और ये एक्स सर्विस मैन है, कट ऑफ जो है उनके लिए बहुत कम आती है। ठीक है, तो उनको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये थी पेपर 1 की कट ऑफ। CAPF के एग्ज़ाम में आपको 3 तरीके से कट ऑफ पास करनी होती है, 4 तरीके से कट ऑफ पास करनी होती है, सॉरी। सबसे पहला तो आप पेपर 1 की कट ऑफ पार करोगे। पेपर 1 की कट ऑफ जब आपकी पार हो जाएगी तब आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो पहले उधर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं 50 मार्क्स,
उसके बाद आपका पेपर 2 जो है वो आगे जो है बढ़ेगा। 50 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। अब उसके बाद ये दूसरी कट ऑफ हो गई। देन उसके बाद तीसरा क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ है वो भी बनती है और आपको वो भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद एक फाइनल कट ऑफ भी बनती है। तो ये 4 तरीके से आपको कट ऑफ जो है वो CAPF एग्जाम में पार करनी पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम पेपर 1 की कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम पेपर 2 में क्वालिफाइंग से भी नीचे रह जाते हैं। कई बार होता है कि पेपर 1 भी पार कर दिया, पेपर 2 भी पार कर दिया, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो हमारा कम रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे तरीके से समझना होगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो जा रही है पिछले 3-4 सालों से, ताकि हम एक इन्फॉर्म वे में अपना तैयारी जो है वो कर सके, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके, सही डायरेक्शन के अंदर बेसिकली। अब पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ जैसे आप देख सकते हो तो 206 थी फॉर जनरल के लिए, OBC के लिए भी 206 है, SC के लिए 189 है, ST के लिए 189 है और एक्स सर्विसमैन की 84 है। ठीक है, ये टोटल है, ये सिर्फ तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि 123 या 124 मान सकते हैं और इधर 206 है। तो लगभग जो है 82 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो टोटल है उसके अंदर 82 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि पेपर 1 में अगर आपके 125 हैं तो आपको लगभग जो है पेपर 2 में 80 के आसपास नंबर जो है वो चाहिएंगे, तभी आपका जो ओवरऑल है क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सेम चीज़ OBC के लिए, SC के लिए आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है, तो ये 78 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है और ST के लिए जो है वो 80 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। और बात करें फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो फाइनल कट ऑफ जो है जैसा कि आप देख सकते हो, जनरल की कट ऑफ जो है वो 316 है, OBC की कट ऑफ भी सेम ही है 316, जो SC है उसकी कट ऑफ है 295 एंड जो ST की कट ऑफ है वो 299। ठीक है, तो हम ST की कट ऑफ जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है SC के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये थी 2017 की कट ऑफ के बारे में, जिसमें मैं जनरल का एक बार बता देता हूँ। 124 पेपर 1 का, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 206 एंड जो आपका जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो है 316। और ये कब है, जब आपकी वैकेंसी 170 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये होगी 2017 की कट ऑफ। आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर एग्जाम थोड़ा सा इजी आ जाता है तो पेपर की जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है और 124 जो है आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है CAPF AC एग्जाम के अंदर। बाकी 206 भी वन ऑफ द हाईएस्ट ही है और ये 316, तो इससे तो खैर ज़्यादा जा चुकी है कट ऑफ, बट इधर देखा जाए तो काफ़ी हाई कट ऑफ जो है ये दोनों देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है अभी तक की। तो अब देख लेते हैं 2018 की कट ऑफ के बारे में। 2018 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले वैकेंसीज देखो। कई बार क्या होता है कि 2017 में सिर्फ 170 वैकेंसीज थी, लेकिन 2018 में 466 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा हाई वैकेंसीज है। यहाँ देखो जनरल की वैकेंसीज ही 228 है। ठीक है, अब जनरल की सिर्फ वैकेंसी ही 228 है, यहाँ तो टोटली 170 थी। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया। तो जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो घट जाती है। तो आपने पिछले साल देखा कि आपकी जो कट ऑफ थी 2017 में वो थी 124, लेकिन यहाँ पे जनरल की जो पेपर 1 की कट ऑफ देखने को मिल रही है वो सिर्फ 95 मार्क्स है। ठीक है, OBC की जो है वो कितनी है तो 93 मार्क्स है, SC की कितनी है तो वो 78 है, ST की कितनी है 76 है एंड एक्स सर्विसमैन की है 25.4। ठीक है भाई, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ देखो 106 कट, वहाँ पे 206 कट ऑफ थी। ठीक है, और इधर कितनी है, इधर 166 कट ऑफ है। तो लगभग देख सकते हो लगभग आपका जो है 50 नंबर का डिफरेंस जो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वैकेंसी आपकी 3 गुना अगर हो गई है वैकेंसी, तो कट ऑफ जो है वो भी 50 नंबर नीचे चली गई है। ठीक है, और इधर OBC की 163, SC की 142, ST की 136 एंड 158 फॉर एक्स सर्विसमैन। एंड जब फाइनल कट ऑफ देखोगे तो उधर कितनी थी 2017 में 316, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई है 282। तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है। ठीक है, 18 और 16 कितना हो गया, तो 34 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है कट ऑफ के अंदर। तो ये घट भी जाता है बढ़ भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी एंड एग्जाम का लेवल। 2017 का एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 282 मार्क्स जो है वो जनरल की कट ऑफ, 281 OBC की, लगभग सेम ही आप देखने को मिल रहा है कि 1-2 नंबर का ही डिफरेंस है जनरल और OBC में। उस टाइम तक EWS था नहीं, तो इसलिए हम वो है नहीं इसके अंदर। बाकी SC की कट ऑफ 251 और ST की कट ऑफ 251। ठीक, 255 फॉर SC एंड ST फॉर 251। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो हो गई है इसके अंदर 2018 के एग्जाम के लिए। बाकी ये रिजर्व लिस्ट का मेंशन है, रिजर्व लिस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं एक वीडियो जो है जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर रिजर्व लिस्ट क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है उसका, तो उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपने ये देखा कि वैकेंसी अगर बढ़ जाती है तो कट ऑफ जो है, वैकेंसी अगर बढ़ती है तो कट ऑफ जो है वो हमारी नीचे जाती है। एग्जाम का लेवल जो है वो अगर ईजी हो जाता है, ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो अपने आप बढ़ जाती है, और एग्जाम अगर टफ हो जाता है तो कट ऑफ जो है वो डाउन चली जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखा 2018 की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि पेपर 1 की कट ऑफ अगर 95 गई है और ये 166 है, तो लगभग डिफरेंस जो है हमारा 71 मार्क्स का है। लेकिन ये
वन ऑफ द डिफरेंट डेटा है, ठीक है। 2018 का जो था वैकेंसी की वजह से जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया। अदरवाइज ये जो डिफरेंस है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का लगभग 85 के आसपास रहता ही रहता है, 83, 84, ठीक है। और 2020 में तो 88 भी हो गया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 2019 की कट ऑफ के ऊपर कि 2019 में कट ऑफ जो थी वो कितनी थी CAPF AC एग्जाम के अंदर। 2019 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम पहले तो वैकेंसी देख सकते हैं 330 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वैकेंसीज जो होती हैं वो क्या हुई हैं, वैकेंसी जो है वो 2018 के एग्जाम के कंपैरिजन में देखें तो वैकेंसी घटी है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी, 2018 के कंपैरिजन में बढ़ेगी, ठीक है। तो 2018 के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ेगी। तो 2018 की कट ऑफ 95 थी, 2018 के कंपैरिजन में आप देख सकते हो। तो इधर कट ऑफ कितनी है 117.60 फॉर जनरल, ठीक है। EWS अब यहाँ पे क्या पहली बार EWS आया था तो 108 कट ऑफ जो थी वो देखने को मिल रही, काफ़ी कम। OBC की देख सकते हो लगभग सेम ही है, 118 के आसपास वहाँ है, 117 यहाँ पे, एक ही नंबर का डिफरेंस है। SC है 108, ST की कट ऑफ जो है 102 एंड एक्स सर्विसमैन की 26.21। देन उसके बाद पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ, अब देखो ये 117 है और यहाँ पे देखोगे 201 है, तो लगभग हो गया ना 83, 84 नंबर का डिफरेंस। मैं यही बोल रहा था कि 84, 85 नंबर का डिफरेंस जो वो रहता ही है। तो अगर आप पेपर 1 में सिर्फ कट ऑफ जितने मार्क्स ला रहे हो देन उस सिचुएशन के अंदर आपको पेपर 2 में 85 प्लस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। और वैसे तो उसमें सिलेक्शन होगा नहीं आपका कैसे भी करके, क्योंकि अगर आपके 85 प्लस ही आए तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उधर फिर आपको 115, 120 नंबर चाहिए इंटरव्यू में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखो 117 पेपर 1 के अंदर कट ऑफ है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की 201 कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है 318 फॉर जनरल। तो इसका मतलब ये है कि 117 पेपर 1 में फिर उसके अंदर 85, 84 मार्क्स जुड़े और तब जाकर के हमारा 201 बना। अब इसके अंदर जो ये 201 है इसके अंदर हमारे 117 नंबर जुड़ेंगे इंटरव्यू में, तब आपका सिलेक्शन होगा, और जो कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो दिए जाते हैं आज तक के वो 113 नंबर दिए गए इंटरव्यू के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 के अंदर आपको कट ऑफ से कम 10-15 नंबर ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 में जो 84 है इससे ज़्यादा आपको कम से कम 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। और ओवरऑल जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो कट ऑफ 201 है, तो 110 नंबर का भी अगर मैं स्कोप मानूं कि 110 नंबर भी आप अगर इंटरव्यू में ला सकते हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कम से कम जो है 10 नंबर ज़्यादा जो है चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 नंबर ज़्यादा जो है चलना पड़ेगा फ्रॉम द कट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 की, ठीक है। बाकी वैसे 10 नंबर में भी होनी बहुत कम चांस है, क्योंकि 110 नंबर इंटरव्यू में आ जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर आपको अच्छे तरीके से इस CAPF AC एग्ज़ाम के अंदर अपनी जो सीट है वो सिक्योर करनी है, देन उस सिचुएशन में आपका पेपर 1 का स्कोर जो है वो कम से कम जो कट ऑफ है उससे 20 मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो स्कोर है वो कम से कम उसकी 20 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए टोटल, ताकि जब इंटरव्यू में आपको 117, 120 चाहिए हो तो आपके अगर 100 भी आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरह का रफ एस्टिमेट था। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो जो EWS की कट ऑफ है 108 एंड देन ये 191, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि लगभग जो है 83 मार्क्स का डिफरेंस है, 83 का, ठीक है। वो हर एक कैटेगरी के अंदर सेम ही मिलता है लगभग, और ये 286 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये पहली बार जो है EWS आया था तो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ लो चली गई 286, अदरवाइज इतना होता नहीं। आप ये OBC का देखो, जनरल की भी 318 और OBC की भी 318, यहाँ देखो 117, 116.9, ये 201 और 201 लगभग सेम, और ये 318 भी सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंटरव्यू के अंदर 117 का डिफरेंस, पेपर 2 के अंदर 84 नंबर का डिफरेंस, एंड जो पेपर 1 की कट ऑफ है वो लगभग 117। तो अगर आप ये नंबर लाते हो और ये नंबर लाते हो तो आपको फिर इंटरव्यू में इतने मार्क्स चाहिए, जो कि पॉसिबल आज के टाइम पे तो नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि इधर और इधर जितने हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स जो वो लाए जा सके, ठीक है। और SC की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी, ये ST की कट ऑफ है, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ 196 हो गई, ठीक है। SC की फाइनल कट ऑफ 196 है, और जो ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ 196 है एंड फाइनल कट ऑफ 303 है। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, लगभग 103 और 4 107 नंबर का डिफरेंस है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो अगर आप जस्ट कट ऑफ पे हो, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था जो 2020 के अंदर उसके 205 मार्क्स थे और कट ऑफ भी 205 ही थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आई वो आई 325, यानी कि डिफरेंस कितना है 120 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू में 120 नंबर ये आ ही नहीं सकते, तो जिसके 205 है वो तो वैसे ही सेलेक्ट नहीं होने वाला, बस वो भाग रहा है, फिजिकल मेडिकल दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, फॉर्मेलिटी है, होना उसका है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इधर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2020 की कट ऑफ के बारे में।
ये आप देख सकते हो 2020 की कट ऑफ। 2020 के अंदर बात करें तो 210 वैकेंसी थी। अब एक तरीके से देखा जाए तो 2019 में वैकेंसी थी 330, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 2020 में वैकेंसी 210 है, तो 2020 की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी 2019 के कंपैरिजन में। लेकिन पेपर 1 के अंदर लगभग सेम कट ऑफ चली गई। जैसे पेपर 1 की कट ऑफ देखोगे इधर भी 117.34 है, बल्कि कहेंगे 2019 के कंपैरिजन में थोड़ी कमी है, ठीक है। उधर क्या थी 117.60, लेकिन इधर कितनी है 117.34। उसका कारण क्या है कि 2020 का जो पेपर था वो लिटरली टफ था, मैंने भी दिया है, मुझे पता है, ठीक है। वो पेपर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, और पेपर ही टफ नहीं था, 2 क्वेश्चन कट भी गए थे, और इसके साथ साथ जो है कुछ 6 या 7 क्वेश्चनों के अंदर आंसर जो थे वो डिफरेंट भी आए थे यूपीएससी की तरफ से एज कम्पेयर टू डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 110, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ सेम थी जो जनरल की थी। एससी की कट ऑफ 101, एसटी की कट ऑफ 99.34 एंड एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 25.34। देन उसके बाद पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ। अब यहाँ पे देखो आप 117 ये है और ये 205 है, तो लगभग जो है 88 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आ गया। तो देख रहे हो ये पेपर 2 का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लाइक पहले 70s में था, फिर 80s में आ गया, अभी 88 आ गया। हो सकता है 2021-2022 में 90s में चला जाए। तो आपको पेपर 2 में 90 से नीचे नंबर अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सीरियस प्रॉब्लम के अंदर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आपको पेपर 1 में 150 पार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पेपर 2 में 90 पार नहीं कर रहे हो तो पेपर 1 में 150 पार करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी के अंदर देखें तो ओबीसी की भी 205 सेम कट ऑफ है, और एससी की कट ऑफ देखी जाए तो 186, एसटी की देखी जाए तो 181। तो हर किसी के अंदर आप देखोगे ना लगभग 85, 87, 85, 87 यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये फाइनल कट ऑफ अब देखो, क्योंकि मैंने बोला 210 वैकेंसी थी, उधर थी 330, तो उसकी फाइनल कट ऑफ थी 318। तो ऑब्वियस ही बात है अगर वैकेंसी घटी है तो इससे ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ, तो वो चली गई 325। ये थी जनरल के लिए 325, ईडब्ल्यूएस के लिए 305, ओबीसी के लिए 319, एससी के लिए 297, एसटी के लिए 293 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 159, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 325 ये मैं बोल रहा था, 205 ये है पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ, एंड जो फाइनल कट ऑफ है वो है 325, यानी कि 120 नंबर का डिफरेंस। ये तो आ ही नहीं सकते ना 120 नंबर, क्योंकि हाईएस्ट 113 दिए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप ये समझो कि आपको ये जो स्कोर है ना ये कम से कम 20 से 25 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 20 से 25 नंबर ज़्यादा, तब आपको 100 के आसपास अगर इंटरव्यू में आ जाते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पीछे रह गए हो तो फाइनल सिलेक्शन के तो मतलब ही नहीं है। आप जो है सिर्फ फिजिकल मेडिकल दौड़ोगे, अपने आप को परेशान करोगे, इंटरव्यू दोगे, फाइनल सिलेक्शन आपका होना नहीं है। तो इसीलिए आपको रिटर्न के अंदर ही जो है मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, और उसके लिए आपको अपना पेपर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, पेपर 2 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पेपर 2 को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं, ना वो राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ना ही वो कोई रीडिंग करते हैं, ना ही वो ग्रामर पढ़ते हैं। उनको लगता है कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भ्रम में रहते हैं। उनको ये भ्रम रहता है कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, हमने तो मेंस लिखा, हमने तो ये करा, हमने तो वो करा है, और हमारा जो है वो सीएपीएफ तो बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। या तो वो लोग ग्रामर में जाकर के फंस जाते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं आती, इधर सब्जेक्टिव आती है, जिसका अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस में तो क्या ऑप्शन देख के लॉजिक कि हाँ ये सेंस बन रही है, इसकी सेंस बन रही है, वो आप लगा देते हो, बट इधर तो सब्जेक्टिव है ना, वो नहीं हो पाएगा। और सेम चीज़ क्या है कि जो सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करें उनको प्रीसी का नहीं पता होता क्या होता है, बस वो एक बार पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले 5-10 मिनट में और लिख देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ता है पेपर 2 के ऊपर भी, और पेपर 1 के अंदर भी आपको स्कोर जो है वो एक अपना बढ़िया लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ थी 2020 तक की। अब 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। अब 2021 के बारे में बात करें तो ऑल्दो 2021 के जो इंटरव्यूज़ है वो अभी भी पेंडिंग है, इंटरव्यू हुए नहीं है, तो हम कट ऑफ वगैरह के बारे में तो जानते नहीं है ज़्यादा कि कितनी है। बट हाँ मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जो हो सकती थी, क्योंकि मैंने भी 2021 का एग्ज़ाम दिया है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिया है, तो मुझे जहाँ तक पता है जितने भी हमने एग्ज़ाम दिया हमें एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जो जनरल कैटेगरी में 125 से नीचे अपने स्कोर बताता हो, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि पेपर 1 की जो कट ऑफ है वो 125 से 30 है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे 125, 124 और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। तो पेपर 1 की कट ऑफ लगभग 125 से 130 मान सकते हो। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर जो कट ऑफ थी 2021 के अंदर कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने का कारण क्या है? सबसे पहला तो 171 वैकेंसी सिर्फ 171 वैकेंसीज़ है, जबकि 2020 में कितनी थी? 210, ठीक है। तो अगर वही कट ऑफ 117 चली गई थी तो 125 जाना यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और पेपर का जो लेवल था वो बहुत ईजी था। जिन्होंने 2021 का पेपर दिया उनको पता है, लोगों के 180, 190 भी नंबर आ रखे हैं।
तो पेपर 1 के जो कट ऑफ थे हो सकती है हमारे हिसाब से वो 125 से लेकर के 130। पेपर 1 प्लस पेपर 2 फिर आप तो आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि 85 से 90 नंबर का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलो इसमें 85 जोड़ोगे 210 से 215 बनता है। देन यहाँ पे आप 115 120 नंबर जोड़ सकते हो, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ 335 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये 2021 की कट ऑफ है। देन 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करें। ठीक है, अब ऑल दो 22 का जो एग्ज़ाम है, 2022 का एग्ज़ाम, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी फिजिकल मेडिकल अभी पेंडिंग है। लेकिन जहाँ तक मैंने जितने सारे लोगों से बात करी है, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू भी, उनसे भी डेटा ले करके मुझे जो आइडिया लगा वो यही है कि पेपर 1 की जो कट ऑफ है लगभग जो है, मेरा मानना यही है कि 118, मतलब 118 प्लस माइनस 3 मान लो कि 118 120 122 इसी रेंज के अंदर रहेगी कट ऑफ। ठीक है, और क्यों रहेगी, क्योंकि एक तो वैकेंसीज कम है, 233 बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करो तो 210 वाले के साथ कंपेयर कर लो, यानी कि 2020 के साथ। ठीक है, तो 2020 में अगर कट ऑफ जो थी वो 117 थी, तो 2020 के कंपैरिजन में तो पेपर थोड़ा सा इजी था, 2020 से थोड़ा सा इजी लगा मुझे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो कट ऑफ हो सकती है लगभग 118 से 120। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तो वही सेम 85 से 90 के आसपास नंबर जोड़ के चलो, 85 में जोड़ के चलता हूँ तो 203 से 207 तक जा सकती है। एंड जो फाइनल कट ऑफ है वो अपनी हो सकती है 320 से 325 तक के बीच में ही। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, क्योंकि इधर थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है, 2020 में क्या था 210 ही थी। ठीक है, तो और बाकी एग्जाम का लेवल कंपेयर करते हुए तो सेम उसी रेंज के अंदर कट ऑफ रहेगी जो 2020 के आसपास थी। बाकी ये सब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ही है अपनी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही होगी कट ऑफ। और जो आ चुकी है वो तो हमने बताई दी है, जो नहीं आई है उनके बारे में मैंने आपको एक बार आइडिया दे दिया है, ताकि आप अपनी जो 2023 की प्रिपरेशन है उसको इस एनालिसिस के बेसिस पे अपना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको, अपना डिसाइड कर सको कि किस टॉपिक के अंदर आपको अच्छे से करना है, किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा नंबर लेकर के आने हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर आपको इग्नोर करोगे तो चल जाएगा। पेपर 2 की इंपॉर्टेंस कितनी है, इंटरव्यू में कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हो पेपर 1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। पेपर 1 के अंदर लगभग आपको 117.34 नंबर की कट ऑफ आ चुकी है और 2017 में आपने देखा 125 नंबर की कट ऑफ है। तो आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 205 जा रहा है, ये 210 भी चला गया 2021 के अंदर, मेरे हिसाब से 210 पार है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर हो सकता है किसी भी इस ईयर के अंदर, चाहे आप 2023 में तैयारी करो या 2024 में तैयारी करो, पेपर 1 के अंदर मान के चलो कि आपको 150 नंबर तो लेकर के आने ही आने हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 150 नंबर भी लाने हैं। इसका कारण ये कि हो सकता है पेपर 2 में उतना अच्छा ना पाए या आपको CISF वगैरह चाहिए और वो हाई रैंक पे मिलती है या बेटर रैंक पे मिलती है, तो 150 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए पेपर 1 का। पेपर 2 में टारगेट, जैसा कि मैंने आपको हर बार दिखाया कि पेपर 2 में लगभग 85 से 88 नंबर का डिफरेंस तो आ ही रहा है, तो आपको टारगेट लेके चलना है कि कम से कम 90 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर जो है वो 90 प्लस होना ही चाहिए, यानी कि 150 प्लस तो ये पेपर 1 और 90 प्लस पेपर 2, तो यानी कि आपका जो कंबाइंड स्कोर है वो अराउंड 240 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 240 के आसपास इसलिए होना चाहिए बिकॉज जो कट ऑफ आएगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, उससे आपको 20-25 नंबर आगे ही रहना है, अदरवाइज इंटरव्यू में 120 नंबर तो आने ही नहीं है ना फिर। और देन उसके बाद आपको इंटरव्यू में कोशिश क्या करनी चाहिए कि इंटरव्यू में आपका कोशिश रहनी चाहिए कि किसी तरह से 100 प्लस आपका क्रॉस हो जाए। ऑल्दो इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं होता, रिटन एग्जाम हमारे हाथ में है, बट स्टिल जो है हम यही टारगेट रखें कि आप इंटरव्यू में 100 प्लस आपका आ जाए, तो यानी कि 150 प्लस पेपर 1 में, 90 प्लस पेपर 2 में एंड 100 प्लस इंटरव्यू में। ये आपका एक तरीके का सेफ स्कोर हो गया जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी भी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई जो है कर जाओगे। ठीक है, तो पेपर, अब बात करें पेपर 1 के बारे में, पेपर 1 के अंदर इतना स्कोर कैसे लाया जा सकता है। तो देखो पेपर 1 का मैं थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पेपर 1 के अंदर बात करें तो पेपर 1 के अंदर कुछ ही सेक्शन है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और साइंस, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, और पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के अंदर आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है। करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 5-6 सेक्शंस हैं, अगर इनके अंदर आप बेटर परफॉर्म कर लेते हो तो आपका स्कोर जो 120-130 है वो ऑटोमेटिकली बढ़ करके 180, 170, 160 की रेंज में जा सकता है। ठीक है, 180 तो खैर ज़्यादा हो गया, वो तो कई बार तुक्का भी हो जाता है, लेकिन 160 की रेंज में तो आराम से जा सकता है। ठीक है, और पेपर 2 के अंदर बात करें तो पेपर 2 के अंदर अगर आप रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका हो जाएगा, बस उन्होंने पढ़ रखा है लिख देंगे, लेकिन उधर एग्जाम में क्या होता है 3 पेज के अंदर आपको लिखना होता है। कई बार टॉपिक आ जाता है पॉवर्टी, अब पॉवर्टी के ऊपर किसी को अगर लिखवाने बैठे तो बुक भी लिख सकते हो आप, अब 12-15 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन उधर क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन 3 पेज में कन्वर्ट करनी है, तो इसके लिए चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस।
कि आपको अच्छे से पता हो, आपके दिमाग को पता हो कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, 3 पेजेस के अंदर 300 वर्ड के अंदर कैसे उस टॉपिक को खत्म करना है। अदरवाइज ऐसा होगा आप लिखते चले जाओगे, आपको पता चलेगा ये तो पेज ही खत्म हो गए हैं, फिर आपको एक तरीके से अब्रप्ट एंडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होती है, आंसर राइटिंग, ठीक है, यानी कि ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और वो आपको चाहिएगी। तो और इसके अलावा आपको कंटेंट तो पढ़ना ही है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज से वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से बाकी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, ये तो हो गया कंटेंट। दूसरी चीज़ जो पेपर 2 में चाहिए वो चाहिए आंसर राइटिंग, वो जरूरी है काफ़ी। एंड देन उसके बाद जो अगली चीज़ जो आती है वो आती है ग्रामर। ग्रामर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 नंबर की है। पेपर 1 में ज़्यादा नंबर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, पेपर 2 में ज़्यादा नहीं आ पाते क्योंकि सब्जेक्टिव इन नेचर है। बट पेपर 2 में भी कोई पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव है, वो है ग्रामर। उधर 25 में से 22, 23 नंबर भी लोग ले आते हैं, और मेरे खुद के भी 21, 22 बन रहे हैं 2022 के अंदर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी 2020, 21 एंड 2022 तक की कट ऑफ। अब ये जो मैंने आंसर राइटिंग के बारे में बात करी, तो ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम है परिश्रम प्रोग्राम, जो कि पेपर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग जो है वो करा रहा है, और फॉर CAP FAC 2023 एग्जाम। तो ये उसका पोस्टर है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे इसके बारे में पूछ सकते हो। इधर ये जो 5 मंथ का प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम रेगुलर आंसर राइटिंग जो है वो करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ जो है वो अल्टरनेट डेज पे करेंगे, देन अगले 2 मंथ जो है हम डेली करेंगे। तो इससे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, कंटेंट भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि मॉडल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। इसको आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, विदाउट इवैल्यूएशन, उसकी फीस जो है वो है 1199 फॉर 5 मंथ्स, एंड विद इवैल्यूएशन जिसकी फीस है 3499 फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है मुझसे, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंस, मैंने 100 से ज़्यादा कॉपीज भी चेक करी है, मैंने मेंस भी लिखा है, और मैंने CAPF का रिटर्न जो है वो 3 बार क्लियर किया है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बाकी ओवरऑल प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो भी चल रहा है फॉर CAP FAC 2023 एग्जाम, लक्ष्य मेंटोरशिप प्रोग्राम। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट, डेली न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। इसके साथ साथ विजन आईएएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो प्रॉपर मार्क करके दिया जाता है स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ डेली जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट के MCQs प्रॉपर उनका 5 महीने का शेड्यूल बनाया गया है। देन उसके बाद रिवीजन का शेड्यूल भी बनाया जाएगा, और इसके अलावा उसके अंदर जो है रेगुलर उनके ग्रुप सेशंस वगैरह होते हैं, कॉल वगैरह भी ली जाती है, स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स है वो सब रिजोल्व किए जाते हैं। बाकी उसके अलावा जो मैंने पहले नहीं भी बोला था, लाइक मेरी कई सारी PDFs हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, या मेरी जो PDFs है जो मैंने पढ़ी है, उनको मैंने मार्क कर करके उनको स्टूडेंट्स को शेयर किया हुआ है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉलिटी नहीं समझ में आती कि पॉलिटी कैसे होगी, ठीक है। तो मेरी जो मार्क PDF है वो मैंने उधर शेयर की हुई है, ताकि किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आए तो ये देख लो कि क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगी। इसकी फीस कितनी है? तो इसकी फीस 5499 है, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। अब 7 मंथ्स बचे हैं, तो 7 मंथ्स के लिए भी फीस जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि अभी जो है हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाने वाला आपकी जो है प्रिपरेशन को एक सेम लेवल पे लेकर के आना। बाकी अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 बाकी आप परिश्रम और ये जो लक्ष्य है दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी फीस में 500 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम थे, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये टेलीग्राम का मेरा हैंडल है, ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, इधर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी मैंने अभी रिसेंटली एक टेलीग्राम चैनल जो है वो क्रिएट किया है विद द सेम नेम UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। तो इसी नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसी नाम पे से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप तीनों को ही सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैनल क्रिएट करने का मेन रीज़न ये था कि ग्रुप्स के अंदर जो है काफ़ी सारी स्टूडेंट्स के बीच में कई बार बातचीतें ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो दब जाती थी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल क्रिएट किया, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट हो एग्जाम से रिलेटेड, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी की कोई वीडियो आ रही है, या किसी भी तरह की लाइक ये कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो आ रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस चैनल के ऊपर आपको मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप ग्रुप वगैरह को अगर नहीं कंफर्टेबल फील करते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा कट ऑफ के बारे में। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको कोई डाउट लगता हो कट ऑफ से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड फॉर द CAP FAC एग्जाम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है। तो स्टार्टिंग के अंदर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन जो है वो मिलती है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो तो भी एक अच्छी मोटिवेशन जो है वो मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर, ताकि ऐसी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे फॉर द CAPF AC एग्जाम। बाकी हमने सब्जेक्ट की जो काफ़ी सारी वीडियोज़ है वो कवर कर दी है, कुछ सब्जेक्ट की वीडियोज़ बची हुई है जो धीरे धीरे करके आती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को फॉलो करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।